चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन और मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलस जब स्टार्ट किया वही मैंने क्लियर किया कि इसमें हमें दो चीज़ें जो मेनली समझनी है वो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन के बारे में कहा जाता है इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स का मतलब तो ये हो गया, डिफरेंशिएशन में हमने क्या डिस्कस किया, एक बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटा किया हमने। बट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक छोटी चीज को ऐड कर करके बड़ा करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब लेट्स से इसको भी फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझेंगे। लेट्स से y एक्सिस पे फोर्स दिखा दिया और x एक्सिस पे दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और फोर्स को न्यूटन में दिखा दिया। चलिए अब लेट्स से जो फोर्स है, फोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट ना होके कुछ वेरिएबल है इस तरीके का। मतलब ये वैरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। देख सकते हैं आप, x के साथ कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो ये पैरेलल होता, स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको, इस कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर यहाँ फोर्स की वैल्यू लेंगे कौन सी, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है ही नहीं, फोर्स तो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए, तो इसमें हमें करना क्या है, कोई भी एक छोटा सा हिस्सा इसका हम ले लेते हैं। लेट्स से ये, इसको हमने कुछ कह दिया x इनिशियल और इसको हमने कुछ कह दिया x फाइनल। यहां से यहां तक हमें डिस्कस करना है क्योंकि फोर्स यहीं से यहीं दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें कोई भी एक जनरल छोटा सा पार्ट आप कंसीडर कर लें, फोर्स का छोटा सा पार्ट। लेट्स से दिस, ठीक है। तो यहां जो ये छोटा सा हिस्सा बना है इसका, ये हो जाएगा हमारा dx, डिफरेंशियल चेंज इन x, बहुत छोटा सा x। और इस x के लिए जो फोर्स है यहां, लेट्स से वो है कुछ F, ये है कुछ F। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस छोटे से dx के लिए, अच्छा एक चीज और आपने डिस्कस करी होगी कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो यहाँ अगर मैं छोटा सा वर्क डन फाइंड करना चाहूँ इस छोटे से x के लिए, dx के लिए, तो छोटा सा वर्क डन मेरा आएगा dw। dw डिफरेंशियल वर्क, बहुत छोटा सा वर्क, क्योंकि पूरा वर्क तो x इनिशियल से x फाइनल तक है। तो छोटा सा वर्क इसका एरिया होगा, ये छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये F डॉट dx। अब ध्यान दीजिए सर, ये तो छोटा सा वर्क डन है और ये छोटे से एरिया के लिए हमने फाइंड किया है, छोटे से एरिया से छोटा सा वर्क डन निकाला है, लेकिन हमें तो थ्रू आउट वर्क चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, x इनिशियल से x फाइनल तक का। तो यहाँ हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर है? इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, ऐसे ही छोटे छोटे एरिया हम x इनिशियल से x फाइनल तक ऐड करते चले जाएंगे, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया। तो ये पूरा ऐड होके हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया बता देगा इसका। और इसका जो ग्राफ का एरिया है वही क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो देखिए
ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। ये DW जो है वर्क डन, वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट W है। अपर लिमिट वर्क हमें फाइंड करना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके यहाँ मैक्सिमम तक जा रहा है जो कि W है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इस 0 को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बहुत सिंपल सा है, लोअर लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और अपर लिमिट मतलब कहाँ तक जाना है। वैसे ही यहाँ भी देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, x चेंज हो रहा है, ठीक है। f तो कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा, लेट्स से फोर्स आपको कुछ ऐसा दे दिया इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा। तो ये फंक्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि फोर्स इज वेरिएबल, मतलब x पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा। तो वेरिएबल तो क्या है, x है। कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। अब मेरे ख्याल से आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टार्ट कहाँ से किया है, x इनिशियल से, और ख़त्म कहाँ करेंगे, x फाइनल। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो टोटल वर्क डन होगी। क्लियर है। ग्राफ, जितना ये ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है वो टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो अब जरा देखते हैं कि इंटीग्रेशन को हम कैसे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ डेरिवेटिव रिजल्ट्स देखे थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स, चलिए फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। वहाँ याद करिए, वहाँ हम dx से डिवाइड करते थे और इंटीग्रेशन में dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और dx का मतलब क्या है कि x वेरिएबल होगा, तो फंक्शन भी क्या है, x रेज़ टू पावर n है। याद करिए डिफरेंशिएशन भी हमने यहीं से स्टार्ट किया था। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और प्लस कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है। मेनली आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। चलिए सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो इसका होता है log x, प्लस कांस्टेंट हर जगह आएगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलता है, अगर मैं उस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वापस वही फंक्शन मिल जाना चाहिए जो इंटीग्रेशन से मिला है। दोबारा रिपीट करता हूं, इफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे जो मिल रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वापस वो मिलना चाहिए। तो मतलब हमारा जो कहना है वो सही है। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लाइटली इसको मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ हमें पता है कहाँ से कहाँ जाना है। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों में जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, खाली फर्क आ जाता है लोअर लिमिट अपर लिमिट का। तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें घबराए नहीं, ठीक है। अभी खाली समझे कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। ये रूल सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो। चलिए, तो जहाँ तक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस वाली बात है वो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेके आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए, ये वाला फंक्शन है, तो लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, x रेज़ टू पावर n। तो मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो n तो क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, x, तो n प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स
स्टेप वाइज कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। चलिए कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। चलिए अब ये हो गया एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्म, एन की जगह एन प्लस 1 है, तो क्या होता था डिफरेंशिएशन बताइए, एन प्लस 1 बाहर हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस 1। एक्स रेज पर एन को क्या कर देते, एन एक्स रेज पर एन माइनस 1, तो एन की जगह एन प्लस 1 है, तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स रेज टू पावर एन। तो देखिए ध्यान से इस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट किया तो वही फंक्शन आ रहा है कि नहीं। अब ये मैं हर बार नहीं दिखाऊंगा, ये एक बार दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से होता है, हर जगह ये वैल्यूड होता है। याद करिए log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, बिल्कुल उल्टा है। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं। सारे फंक्शंस नहीं देखने, कुछ ही देखने हैं जो यूज होते हैं। एक्सपोनेंशियल भी देख लीजिए, e रेज टू पावर x dx। मैंने वहाँ भी बताया आपको डिफरेंशिएशन में कि e रेज टू पावर x का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ले लीजिए, sin x dx, sin x का हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, प्लस कांस्टेंट सब में आएगा। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो याद करिए cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x। ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, हर जगह वैलिड है ये। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका हो जाता है sin x। अच्छा अब थोड़ा सा फॉर्मेट इनका चेंज कर लें, जैसे x रेज टू पावर n की जगह हमने ax प्लस b भी कंसिडर किया, रेज टू पावर n dx, इसका क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल वैसे ही इसको x मान लो, तो x माना तो क्या आया, ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है। अब वहां मैंने डिस्कस किया आपसे डिफरेंशिएशन में कि वहां हम a से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहां हम a से क्या करते हैं, डिवाइड। इजी हो गया आपके लिए। क्लियर है, बिल्कुल एज इट इज करते जाएंगे। अब हर जगह आपको याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन में a से डिवाइड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, 1/ax प्लस b dx। चलिए क्या होगा बताइए, log x की जगह क्या हो जाएगा, ax प्लस b, और a से डिवाइड भी तो करना है, ठीक है। ओके वैसे ही चलिए इसको भी ले लेते हैं, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर ax प्लस b dx। चलिए बताते जाइए क्या हो जाएगा, ax प्लस b, ये तो चेंज नहीं होगा, अपॉन a, ठीक है। 9th है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x की जगह ax प्लस b dx। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos ax प्लस b अपॉन a, ठीक है। 9th हो गया। और एक फंक्शन और आप यहाँ लिख लें लास्ट, क्योंकि सारे फंक्शंस नहीं करने, बस इतना ही जितना में आपका काम चल जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी हमने इसको कंसिडर किया था c dx, कोई भी कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4 dx। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। देखिए ध्यान से, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dx का। क्लियर है। अब dx में जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो याद रखें c dx। तो ये 10, ये भी आप A4 शीट पे लिख लें और इनको भी आप याद कर लें, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा इस पे बेस्ड, देखते हैं। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है।
तो पहले आप खुद से ट्राई कर लें, वीडियो पॉज करके फिर देखें। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। हमने सिंपली क्या किया, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, सारे फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन, याद करिए क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये इंटीग्रेशन हो गया फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन होने के बाद ये सिंबल हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देना है, प्लस 1 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपका, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। क्लियर है, dx का इंटीग्रेशन होगा x। क्यों होगा, क्योंकि dx है डिफरेंशियल x, डिफरेंशियल x मतलब छोटा x। इंटीग्रेट करके हमने क्या किया, छोटे को बड़ा किया, तो छोटे को बड़ा करेंगे तो डिफरेंशियल x क्या बन जाएगा, बड़ा x बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अभी बताता हूँ। चलिए, अब ये तो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैंने आपसे कहा कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट्स होते हैं, उसमें रूल्स बिल्कुल यही लगते हैं, तरीके बिल्कुल यही हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे देखिए, होना कुछ नहीं है, बस इसमें लिमिट्स लग जाएंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल सेम होगा, सारे तरीके वही फॉलो होंगे जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के होते हैं, बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसमें आ जाएगा। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल एज इट इज, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 से 1। चलिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको बॉक्स में घेर दें। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स के राइट में, प्लस 1 और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, वैसे ही है लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x 0 से 1। अब यहाँ 1/3 को बाहर निकाल दें, तो अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब। तो ध्यान रखना है एक चीज़ यहाँ पे कि x क्या था, वेरिएबल, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/3 बाहर आ चुका है, x क्यूब है, 1 रखेंगे x की जगह तो क्या होगा 1 क्यूब। तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0, प्लस यहाँ हो गया x की जगह 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया 0। इसको सॉल्व कर लें आप, 1/3 इंटू 1 ही रहेगा और प्लस 1। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से sin x प्लस cos x dx और 0 से लेके पाई। तो चलिए भाई, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 से पाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 से पाई। तो चलिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिया, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x 0 से पाई। चलिए, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। अब cos x की जगह क्या रखेंगे, पाई। तो cos पाई कितना होता है, -1 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1। ठीक है, प्लस
साइन पाई कितना होगा 0 और माइनस लोअर लिमिट तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा ये -1 -2 -2 आंसर ये तो 0 रहेगा। ठीक है, इजी है ये। ओके, इसके बाद देखिए कैलकुलस फिजिक्स का पार्ट नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं इसका न्यूमेरिकल का कोई अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाकी सारे चैप्टर्स का मैं न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो बना रहा हूँ, कैलकुलस के लिए मैं नहीं बनाऊंगा। इसी में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, आप और ज़्यादा क्वेश्चंस बुक से उठा सकते हैं। चलिए अब ज़रा जल्दी से समझ लें, एक छोटा सा पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा क्या, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैक्सिमा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स से कोई एक्स वाई ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स वाई ग्राफ है कुछ इस तरीके का, और आपसे पूछा गया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो एक चीज याद रखें आप, कैलकुलस में जो वाई एक्सिस होता है ये आउटपुट एक्सिस होता है, आउटपुट एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है इनपुट एक्सिस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। बच्चा बोलेगा कि सर आउटपुट ही मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, तो आउटपुट मैक्सिमम तो है किसी पॉइंट ए पे। तो अब इस ए पॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो चलिए ए पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब बताइए इस टेंजेंट का स्लोप कितना है 0, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 0, तो इसका स्लोप 0 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे dy/dx क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ये तो आपने मैक्सिमा की बात करी है, लेकिन अगर मैं मिनिमा के बारे में बात करूं, मिनिमा के बारे में, तो किसी भी फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो इस पॉइंट पे लाई करेगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। देखिए यहां पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका भी स्लोप क्या होगा 0। तो बच्चा कहेगा कि सर dy/dx इक्वल्स टू 0, तो यहां भी है, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो यहां तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि dy/dx 0 है, तो इसका मतलब वहां मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है। तो अब पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव याद रखें d2y/dx2। ये स्क्वायर नहीं है, आप इसको 2 पढ़ें, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव है, 3 हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। इसका मतलब है उसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तब ये ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तब ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। ये आप याद रखें, आप ये दोनों इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए तो ये आप याद रखें।